अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी मुझे मैसेजेस आए थे कि स्कॉलरशिप के हवाले से कि हम कैसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं बाहर अगर स्टडी करना चाहें तो वो हमें गाइड करें। कुछ मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया था। तो वैसे तो आजकल बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी आए हैं। बहुत सारे लोग जो स्कैमर्स हैं वो उन्होंने प्रॉपर वेबसाइट बनाई हुई होती है और स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते हैं फेक। फिर जब लोग अप्लाई करते हैं तो उनसे प्रोसेसिंग फ़ी या कुछ इस तरह के चार्जेस लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, उनकी वेबसाइट ही बंद हो जाती हैं। तो आपने ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी जेन्युइन उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको वो स्कॉलरशिप बताऊँगी जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था यूएस के लिए। और वो मैंने अप्लाई किया था यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान। एक वेबसाइट है www.usef.org, सॉरी www.usefp.org। ये वेबसाइट है इनकी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूँगी। तो इसमें जाके आपने सर्च करना है। ये जो है स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है अभी अनाउंस हुए हों, क्योंकि यूजुअली अक्टूबर में अनाउंस करते हैं। फिर इनके हर स्कॉलरशिप का डिफरेंट सीज़न होता है, उसमें ये लोग अनाउंस करते हैं। तो अभी कुछ मैं देख रही थी तो क्लोज़ हैं बहुत सारे। लेकिन ये है कि आप ना उसको कर सकते हैं, चेक करते रहना। जब भी ओपन हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट आपको इस वेबसाइट में स्कॉलरशिप मिलेंगे, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स के भी हैं और ग्रेजुएट्स के लिए भी हैं। जो यूनिवर्सिटी से वहाँ जाके एक दो सेमेस्टर बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में जाके गुजार के पढ़ के वापस आ सकते हैं, जो कि वो बाहर के जो 2 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर जो भी होगा वो यहाँ उनकी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसके अलावा मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए अनाउंस होते हैं, जो ये उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप होता है जो जॉब करते हैं और दौरान जॉब वो चाहते हैं कि उनकी जो है प्रोफेशनल स्किल्स में इन्हेंसमेंट आ जाए। तो वो इस स्कॉलरशिप मिड करियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम फ्री के नाम से भी है स्कॉलरशिप, वो भी इस तरह के प्रोफेशनल्स के लिए हैं। वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। तो ये जो वेबसाइट है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन वाले, ये पीरियोडिकली अनाउंस करते रहते हैं स्कॉलरशिप्स। आप वहाँ से जाके सर्च करते रहना और देखते रहना कि जब भी इनका सीज़न हो, कभी अक्टूबर में होते हैं, कुछ अप्रैल में होते हैं, तो डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं इनके। उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। आप अप्लाई करेंगे इनके वेबसाइट में जाके तो एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है आपकी सिलेक्शन हो जाती है। जो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो एप्लीकेशन है इनके का, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो काफ़ी लंबा होता है। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आपको दिए गए होते हैं, जिनको वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं वो असेस कर रहे होते हैं। और उस असेसमेंट के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करते हैं। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उनका जो ऑफिस है इस्लामाबाद में है, यूएसईएफ का ऑफिस, वहाँ बुलाते हैं, वहाँ आपका इंटरव्यू लेते हैं। और उस इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करते हैं तो वो फिर उसके बाद जो है आपको टॉफल वहाँ के लिए यूएस के लिए टॉफल देना पड़ता है, वो आपको देना पड़ता है। उसमें भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं फिर वीज़ा इंटरव्यूज़ वगैरह। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये हो जाता है। अगर आप देखिए इनका कम्पिटिटिव एक सिस्टम प्रोसेस है। ऑल ओवर पाकिस्तान से ये लोगों को लेते हैं। तो उसमें जो है जो बैकवर्ड एरियाज़ है, लाइक गिलगित बल्तिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, या इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं जिनको ये यानी प्रेफर करते हैं वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको। तो ये भी एक गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल और दूसरे बलूचिस्तान वगैरह के
کچھ یعنی ان کے لیے ایک پریولیجڈ ہے، وہ اس میں نا اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ ان کی ویب سائٹ میں جائیں اور جا کے آپ دیکھتے رہیں، جب بھی یہ اناؤنس ہوں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپنی دیکھیے قسمت کی بات ہوتی ہے، اگر آپ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کوشش ہے، آپ کوشش کریں. باقی اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہے رزق روزی جہاں پہ لکھی ہوتی ہے وہاں بندہ چلا جاتا ہے. تو اگر لکھی ہے تو آپ انشاءاللہ جائیں گے اور اپنی جو سکلز ہے، جو بھی آپ کے وہ ہے، اس میں آپ انہینسمنٹ لا سکتے ہیں، اس کو اسکلز کو آپ انکریز کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کنٹری میں جا کے ڈفرینٹ کلچرز کا آپ ایکسپوجر لینا، بہت یہ بڑی بات ہوتی ہے. ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ آپ گل ملتے ہیں. جس طرح ہمارے ٹائم پہ جب ہم تھے یو ایس میں تو 18 کنٹریز کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، تو ایک جو ہے ڈائیورسٹی تھی، ڈفرینٹ لوگوں سے ملنے کو مل رہا تھا، اور ان کے کلچرز کو ہم سیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو اٹ واز ریئلی ویری انٹرسٹنگ. تو آپ بھی مطلب دیکھیں، اگر آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ جا کے مطلب ایک ڈائیورس ڈفرینٹ کلچر کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ظاہر آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے تو ملتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو مطلب فری آف کاسٹ آپ کو کوئی خرچہ نہیں آتا. سارا کچھ جو ہے وہ یعنی ہمارے کیس میں ہم نے کچھ بھی نہیں پے کیا تھا، سارا کچھ جو ہے یو ایس سی ایف نے بیئر کیے تھے سارے ایکسپینسز. تو ہم تو ایک طرح سے فری کے گئے اور فری گھوم پھر کے اور ایجوکیشن بھی حاصل کر کے ہم واپس آئے تھے. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس طرح کی اپورچونیٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. تو باقی بھی اگر کوئی اس طرح کا اسکالرشپ ہوا تو میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، لیکن فی الحال ان کی ویب سائٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے حساب سے جب بھی اناؤنس ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو.